हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं तुम्हारी 12th बिजनेस का सेकंड लास्ट चैप्टर, जो कि है इंटरनल ट्रेड। इससे पहले पूरा सिलेबस हम खत्म कर चुके हैं। आखिरी के दो बड़े और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, पर सिर्फ दो चैप्टर बचे हैं, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको कि आने वाली कुछ ही क्लासेस में ही हम खत्म कर देंगे और उसके साथ तुम्हारे सिलेबस का हो जाएगा दी एंड। तो आओ जल्दी से आज शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। मेरे पिछले सारे लेक्चर्स देखने के लिए नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, सो दैट कभी भी कोई चैप्टर चाहिए उसी टाइम वहां से जाके तुम देख सको। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को विद आवर टॉपिक, जो कि है अबाउट ट्रेड। सो ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। तो सबसे पहले समझते हैं भैया जी, इस इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है। इस इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है? इंटरनल का तो सिंपल मतलब है कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ माई कंट्री, विद इन माई कंट्री, हमारे देश के अंदर अंदर ही हमें काम करना है। इंटरनेशनल का क्या मतलब होगा? दो देशों के बीच में, दो से ज्यादा देशों के बीच में। पर इंटरनल का क्या मतलब होगा? एक ही देश के अंदर रह के, अपने ही देश की बाउंड्रीज के अंदर रह के हमें ट्रेड करना है। अरे ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का सिंपल मतलब होता है कुछ खरीदना, कुछ बेचना, दैट्स इट। सिंपल मतलब होता है ट्रेड का खरीद बेच करना। अगर मैं एक बायर हूं, तुम एक सेलर हो, तो बायर और सेलर के बीच में क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। अगर बायर और सेलर सेम देश से हैं, तो वो इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। सिंपल कहानी है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए एक सेल्समैन, सेलर कुछ बेच रहा है और जो एक बायर है वो कुछ खरीद रहा है, उसको मैं ट्रेड कह रही हूँ। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, बायर्स एंड सेलर्स की जो लोकेशन है उसके बेसिस पर हमारा जो ट्रेड है वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल का मतलब है कि विद इन द सेम कंट्री। एक्सटर्नल का मतलब है बिटवीन टू कंट्रीज या दो से ज्यादा देशों के बीच में। ठीक है, ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन द कंट्री इज इंटरनल ट्रेड। विद इन द कंट्री से क्या मतलब है कि जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों सेम कंट्री से होने चाहिए। Trade between two or more countries, on the other hand, is called external trade. External trade से क्या मतलब है कि जो बायर और सेलर है वो दोनों अलग अलग देशों से है, वो कोई भी दो अलग देशों से बिलोंग करते हैं, वो होगा एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड क्या है? तो अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज, अब देखो मैं ट्रेड की डेफिनेशन को और इंटरनल की डेफिनेशन को कंबाइन करूंगी, पढ़ो मेरे साथ। ट्रेड की डेफिनेशन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल की डेफिनेशन क्या है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, सो फिर से मेरे साथ एक बार डेफिनेशन पढ़ो इंटरनल ट्रेड की। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। जैसे कि हमारे आसपास की जो भी नेबरहुड शॉप है, किराने की दुकानें होती है ना हमारे घर के आसपास, या कोई सेंट्रल मार्केट है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई मॉल है, ठीक है, या डोर टू डे सेल्स पर्सन है, कोई एग्जीबिशन है, ये सारी चीजें बेटा हमारे देश के अंदर ही हो रही हैं। इनमें जो सेलर होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ही देश में, हमारे ही देश के लोग होते हैं। जो बायर होते हैं वो भी हमारे ही देश के लोग होते हैं। तो ये इंटरनल ट्रेड के अंदर आती है। ठीक है, इसमें कोई कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, क्योंकि तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे ना, दूसरे देश से सामान का लेन देन तो नहीं कर रहे ना। तो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ये सब नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? जीएसटी लगता है और कुछ नहीं लगता है। इंटरनल ट्रेड भी क्या हो सकता है? दो तरीके का हो सकता है, या तो होलसेल ट्रेड होता है, या तो रिटेल ट्रेड होता है। या तो होलसेल होता है या रिटेल होता है। तो ट्रेड क्या है? सामान का खरीद बेच करना। अगर विद इन द सेम कंट्री है तो उसको इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा। इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स हो सकते हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल और रिटेल ट्रेड। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। अब पूरे का पूरा चैप्टर मेरा इट इज अबाउट होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ठीक है, इनके बारे में तुम समझोगे कि हम कैसे कैसे, होलसेल ट्रेड क्या है क्या नहीं है, रिटेल क्या है, इनके टाइप्स क्या है, टाइप्स का मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहले होलसेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है, इनके बारे में समझेंगे। एंड अगर इनको समझना है तो द बेस्ट मैनर इज टू अंडरस्टैंड देम इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस। इनको डिफरेंस के तरीके से समझेंगे। तो मैं होलसेल का बताऊंगी, साथ साथ रिटेल के बारे में भी बताऊंगी। अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो आई सजेस्ट एज अ डिफरेंस इनके नोट्स बनाओ, क्योंकि एज अ डिफरेंस करोगे दोनों साथ में हो जाएंगे। होलसेल ट्रेड का क्या मतलब है, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फिर इंटरमीडिएट यूज। होलसेल ट्रेड में हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटीज में सामान बेचते हैं। मेजरली क्यों कर रहे हैं होलसेल ट्रेड, रीसेल के लिए या इंटरमीडिएट यूज के लिए, ठीक है। रिटेल ट्रेड में क्या होता है, रिटेल ट्रेड में ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली किसको बेचा जाता है, फाइनल कंज्यूमर को बेचा जाता है, और इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में डील किया जाता है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तुम क्या लिखने वाले हो कि भैया क्वांटिटी छोटी है या क्वांटिटी लार्ज है, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड बाय साइड आपको समझाती हूँ, क्वांटिटी स्मॉल है या क्वांटिटी लार्ज है। जो होलसेलर्स होते हैं वो हमेशा लार्ज क्वांटिटीज में डील करते हैं, जो रिटेलर होते हैं वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज में डील करते हैं। एक बार पूरी कहानी समझ लो, फिर आगे के पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले सामान बनाता कौन है, सामान बताता है प्रोड्यूसर। सामान को फाइनल यूज कौन करता है, सामान को फाइनल यूज करता है कस्टमर। कस्टमर कहाँ रहता है, कस्टमर रहता है अपने अपने घरों में। पूरे देश भर में बिखरे हुए हैं कस्टमर के घर, पर पूरे देश भर में हर एक गली में प्रोड्यूसर अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर को कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे चाय है तो चाय असम में उगाई जाती है, तो चाय के बाग है जहां पे, उसके आसपास ही तो चाय की फैक्ट्रीज वगैरह भी लगाई जाएंगी, वहीं पे तो ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे क्योंकि चाय के बाग ही वहां पे हैं। सिमिलरली हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो देश के किसी किसी कोने में, कहीं कोई चीज उग रही है, कहीं से कोई चीज निकाली जा रही है, कहीं कोई चीज बनाई जा रही है। तो जो प्रोड्यूसर है वो यूजुअली कहाँ होता है, जहां उसको रॉ मटेरियल मिल सके। प्रोड्यूसर यूजुअली कहाँ होता है, जहां पे अगर वो धुआं कर भी रहा है तो कस्टमर को, फाइनल हाउस होल्ड को दिक्कत ना हो, ठीक है, जहां पर वो बहुत खुले लैंड में प्रोडक्शन कर सकता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो कहाँ होता है, प्रोड्यूसर होता है आउट ऑफ द सिटी। देश देश तो नहीं, सॉरी, हमारी जो सिटीज होती है, सिटीज से कहीं दूर प्रोडक्शन कर रहा होता है। पर जो कस्टमर होता है वो पूरे देश भर की हर एक सिटी में, हर एक गली में कस्टमर रह रहा है। तो प्रोड्यूसर इतनी दूर से सामान बना के हर एक गली में जाके नहीं बेच सकता। प्रोड्यूसर बोलेगा मैं सामान बनाऊं या गली गली जाके सामान बेचूं, मैं सामान बना लेता हूं, मैं गली गली जाके बेच नहीं सकता। इतना तो मैं नहीं कर सकता कि मैं अगर एक कोका कोला की बोतल बेचनी है, हर गली में जाके दुकान खोलूं, कोका कोला की बोतल बेचूं, ये नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर कहता है मेरी एक ही जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सामान को क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, मैं सामान को सेल नहीं करूंगा। अच्छा जी, अरे प्रोड्यूस कर दिया, बिना सेल करे करोगे क्या प्रोडक्शन का। तो प्रोड्यूसर कहता है मैं क्या करूंगा, बीच में लेके आऊंगा होलसेलर। होलसेलर को मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने दिन में 1 लाख यूनिट बनाए, दिन के नहीं तो चलो अगर हफ्ते के मैंने 1 लाख यूनिट बनाए, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने साथ ना 10 होलसेलर रख लेता हूँ। मैं 10 होलसेलर को पकड़ लेता हूँ, 10 अलग अलग होलसेलर्स के साथ मैं टाई अप कर लेता हूँ। हर एक होलसेलर को मैं 10,000 यूनिट दे दूंगा, हर एक होलसेलर को 10,000 यूनिट दे दूंगा। मेरे एक के 1 लाख खत्म हो गए। तो होलसेलर्स ने क्या किया, 10,000 यूनिट हर एक होलसेलर ने उठा लिए। किससे उठा लिए, प्रोड्यूसर के पास से अपना ट्रक भर के उठा के ले आए। अब क्या होलसेलर 10,000 यूनिट उठा के गली गली घूमेंगे, कस्टमर कोई 1,000 यूनिट भी नहीं खरीदेगा, कस्टमर 100 यूनिट भी नहीं खरीदेगा, कस्टमर 2 यूनिट खरीदेगा। तो ये 10,000 यूनिट लेके गली गली नहीं घूम सकता। तो होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर टाई अप करेगा रिटेलर्स के साथ, और वो रिटेलर्स को क्या बोलेगा, अब वो रिटेलर्स को क्या बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये आगे 10 रिटेलर्स के साथ टाई अप कर लेता है, तो ये हर एक रिटेलर को 1-1 हजार यूनिट दे के आएगा।
अब रिटेलर के पूरे महीने में जाके 1,000 यूनिट बिक जाएंगे कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर तो 2-2, 3-3, 4-4 यूनिट लेकर जाएंगे। तो दिन भर में रिटेलर जो है वो एक बार में 1,000 यूनिट इकट्ठा रखेगा और एक एक करके कस्टमर्स को बेचता रहेगा। तो बने कितने, 1 लाख यूनिट, फिर 10,000 यूनिट होलसेलर के पास गए, 1,000 यूनिट रिटेलर्स को मिले, फिर दो दो करके कस्टमर अपने घर लेकर गए। ये पूरी एक चेन बनती है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। इसी के बीच में आते हैं मेरे होलसेलर और रिटेलर, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो होलसेलर क्या करते हैं, एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं, क्योंकि बेटा जो होलसेलर होते हैं ना वो प्रोड्यूसर के साथ टाई अप करके रखते हैं। प्रोड्यूसर और भी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बना रहा है तो ये लार्ज क्वांटिटी में ही उठा के लाते हैं, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर कहीं दूर है तो होलसेलर कितने चक्कर मारेगा, तो वो एक ही बारी में बहुत सारे उठा के ले आता है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा पूरा शहर है, अगर ये मेरा पूरा शहर है, पूरे शहर में कस्टमर रहते हैं, प्रोड्यूसर तो कहीं दूर बैठा है, तो होलसेलर एक बार जाएगा, उठा के ले आएगा। अब वो उठा के एक एरिया के सारे रिटेलर्स को दे देगा, ऐसे दूसरा होलसेलर जाएगा, दूसरे एरिया के रिटेलर्स को दे देगा, तीसरा होलसेलर तीसरे एरिया के रिटेलर्स को दे देगा। और वो जो रिटेलर्स है वो पूरे एरिया में होंगे, सो दैट वो हर एरिया के कस्टमर को सामान बेच सके। ठीक हो गई बात? आई होप ये पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी आपको। तो वो जो होलसेलर है वो हमेशा बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में डील कर रहे होते हैं। होलसेलर्स अपने खुद के वेयर हाउस बना के रखते हैं जहां पे वो 10,000 यूनिट स्टोर कर सके। होलसेलर्स अपने खुद के ट्रक्स या कुछ ना कुछ बड़ी वैन्स खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं, जिसके अंदर वो 10,000 यूनिट भर के रख सके। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी तुम दुकानों में जाते हो, अ लॉट ऑफ टाइम्स दुकानदार बोलते हैं माल कल सुबह आएगा, अभी तो ये चीज खत्म हो गई है, कल सुबह आएगी, आप कल सुबह आके ले जाना। कहाँ से आएगी माल? कहाँ से आएगा माल? कहाँ से आएगा? होलसेलर आएगा। होलसेलर आता है सुबह सुबह। अगर तुम कभी अर्ली मॉर्निंग उठ के देखो तो दुकानों पे ना दूध वाली गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो सुबह सुबह होलसेलर जो अपनी गाड़ियां लेके आते हैं, दूध यहाँ पे देके जाते हैं रिटेलर्स के पास, और फिर पूरे दिन में रिटेलर आपको एक एक पैकेट करके बेचता है। तो जब भी तुम्हें कोई दुकानदार बोल रहे हैं ना कि भैया ये खत्म हो गई, ये 2 दिन बाद आएगी, तो 2 दिन बाद आएगी कैसे? उड़ के थोड़ी आएगी कोई भी चीज, उसको लाया जाएगा होलसेलर के द्वारा। होलसेलर अपने ट्रक में भर के लाएगा, रिटेलर को देके जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। होलसेलर क्या करता है? होलसेलर अपने घर पे यूज करने के लिए 10,000 यूनिट नहीं खरीद रहा। होलसेलर जो है वो क्यों खरीद रहा है कोई भी चीज? ताकि वो रीसेल कर सके। होलसेलर आगे भी क्यों बेच रहा है चीज? ताकि जो रिटेलर है वो उसको रीसेल कर सके। पर जब रिटेलर कोई चीज आगे बेच रहा है तो रिटेलर वो चीज फाइनल कस्टमर को बेच रहा है, सो दैट कस्टमर अपने घर पे फाइनल यूज कर सके। पर जब होलसेलर एक रिटेलर को बेचता है तो रिटेलर उसको रीसेल करेगा, तो रिटेलर उसको रीसेल करेगा। तो होलसेलर जिसको बेच रहा है वो रीसेल के पर्पज से बेच रहा है, पर जो रिटेलर है, जब रिटेलर फाइनल कस्टमर को सामान बेचता है तो वो अल्टीमेट कस्टमर को सामान बेचता है फाइनल यूज करने के लिए, ताकि कस्टमर अपने घर पे दो दो प्रोडक्ट करके यूज कर सके। ठीक है जी। होलसेलर एक लिंक है किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, वो मैंने आपको दिखा दिया। होलसेलर एक लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का। ठीक है। पर ऑन दी अदर हैंड जो रिटेलर है, रिटेलर किसके बीच का लिंक है भैया? लिखा है क्या? लिखा तुम्हें पता तो होगा ही किसके बीच का लिंक है। चलो जहां भी लिखा होगा, रिटेलर किसके बीच का लिंक है? फाइनल कस्टमर का, और होलसेलर के बीच का लिंक है रिटेलर। ठीक है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, दे परचेज इन बल्क एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स। वो बहुत ज्यादा बल्क में खरीदते हैं, 10,000 यूनिट एक बार में खरीद के लाते हैं, और स्मॉल लॉट्स में यानी 1,000 के लॉट्स में जो है आगे रिटेलर को या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बेचते हैं। ये हमने समझ लिया है। दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, पैकिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स। देखो वो 10,000 यूनिट उठा के लेके आते हैं, पर उनको जब आगे बेचना है रिटेलर को तो वो 1,000 यूनिट ही बेचेंगे ना, 1,000 यूनिट ही आगे बेचेंगे ना। तो वो जो 10,000 वाले बड़े बड़े डब्बे हैं उनको छोटे छोटे 1,000 के डब्बों में पैक करते हैं। तो पैकिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं। ग्रेडिंग का मतलब है कि अलग अलग तरीके का सामान होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी को ए ग्रेड दे दिया, उससे बुरी क्वालिटी को बी ग्रेड दे दिया, सबसे बुरी क्वालिटी को
सी ग्रेड दे दिया। तो क्वालिटी वाइज अलग अलग क्वालिटी को अलग अलग ग्रेड देके उनको अलग करने का काम करता है होलसेलर। स्टोरेज का अपने वेयर हाउस बनाता है, मैंने बताया है। होलसेलर 10,000 यूनिट को कहीं तो स्टोर करेगा, तो उसके लिए वेयर हाउस बनाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक्स वगैरह वैन्स वगैरह रखता है। प्रमोशन भी कई बार होलसेलर करता है। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या होता है ना, जो होलसेलर है ना वो एक ही चीज का होता है। जैसे एक होलसेलर सिर्फ और सिर्फ कोका कोला का होलसेलर होगा, वो सिर्फ कोका कोला का सामान इधर से उधर करेगा, तो वो अपने पूरे ट्रक पे कोका कोला की ब्रांडिंग करवा लेते हैं। तो जब जब ट्रक सड़क पे जा रहा है, साथ में कोका कोला की प्रमोशन हो रही है, तो अलग अलग तरीके से वो प्रमोशन भी करते हैं सामान की। कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कैसे? होलसेलर जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कस्टमर से, तो रिटेलर इसको सारी मार्केट इंफॉर्मेशन देता है, जो ये आगे जाके प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड ऑर्डर्स ऑफ रिटेलर, रिटेलर के छोटे छोटे ऑर्डर्स को कलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज टू देम, रिटेलर को सप्लाईज भी देके आते हैं। ये सारे काम करता है होलसेलर। रिटेलर ऑन द अदर हैंड क्या है, फाइनल कस्टमर को सामान देता है। irrespective of how the products are sold or where the sale is made, if the sale are made to the consumer it will be called retailing। कहते हैं सेल कैसे हुई, कहाँ हुई। अगर सेल फाइनल कस्टमर को हुई है तो हम बोलेंगे कि रिटेलर ने सेल करी है। अगर सेल फाइनल कस्टमर तक पहुंची है तो हम उसको रिटेलिंग बोलेंगे, रिटेल ट्रेड बोलेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स आजकल ऐसे हो गए, जैसे अमेजोन है या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना हमारे, 24/7 है ना, मैं नाम भूल रही हूँ, डी मार्ट है, हाँ डी मार्ट है जैसे कि। तो डी मार्ट बहुत बड़ी क्वांटिटीज में बाइंग एंड सेलिंग करता है, पर क्योंकि डी मार्ट फाइनल कस्टमर को बेच रहा है, इसलिए डी मार्ट को हम होलसेलर नहीं रिटेलर बोलेंगे। इवन दो डी मार्ट बहुत बड़ी क्वांटिटीज में डील करता है, फिर भी हम उसको रिटेलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनल कस्टमर के साथ डील कर रहा है। तो जो भी इंसान फाइनल कस्टमर के साथ डील कर रहा है उसको मैं रिटेलर बोलूंगी। कई बार हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर है ही नहीं, चेन में सीधा रिटेलर है और फिर कस्टमर है। जो भी फाइनल कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ होगा मैं उसको रिटेलर बोलूंगी। बीच में से होलसेलर कहाँ गया? तो वही बात है, जैसे मैंने बोला डी मार्ट है, वो डी मार्ट इतने हजारों की क्वांटिटी में सामान को बेचता है। डी मार्ट का इतना बड़ा स्टोर है, इतने सारे कस्टमर आते हैं, तो वो इतनी हजारों की क्वांटिटी में सामान बेचता है कि वो खुद ही सीधा जाके प्रोड्यूसर से सामान उठा के ले आता है। ठीक है ना। तो बीच में से हमने होलसेलर का लिंक काट दिया। क्यों होलसेलर को क्यों काटा, ये क्यों नहीं बोला कि रिटेलर को काटा? क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बेच रहे हैं। नहीं, होलसेलर को काटा क्यों? क्योंकि फाइनल कस्टमर को जो भी सामान बेच रहा है उसको हम रिटेलर ही बोलेंगे, होलसेलर नहीं बोलेंगे। आगे, ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जैसे मैंने बोला था, जो होलसेलर है वो एक ही प्रोडक्ट में डील करता है। कोका कोला का एक होलसेलर होगा, ठीक है, मैगी का एक होलसेलर होगा, ठीक है, ऐसे ही किसी आटे का या किसी भी नूडल्स का एक होलसेलर होगा। पर रिटेलर की तुम दुकान पे जाके देखो, वहां तुम्हें कोका कोला, मैगी, आटा, चावल, नूडल्स सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो जो होलसेलर है वो एक ही तरीके के प्रोड्यूसर से लिंक रखता है और एक ही तरीके के सामान का लेन देन करता है। पर रिटेलर अपनी दुकान में वैरायटी ऑफ चीजें, हर एक चीज रखता है और रिटेलर हर एक चीज को अपनी दुकान में शोपीस की तरह निकाल के सजा सजा के रखता है, सो दैट कस्टमर आए, देखे, लेकर जाए। होलसेलर ऐसा कुछ नहीं करता, वो अपने गोडाउन में बंद करके रख देता है सामान, वो किसी को शोपीस बना के नहीं रखता, क्योंकि उसकी दुकान में तो कोई आएगा ही नहीं, वो तो सामान उठा के देकर आएगा रिटेलर को। ठीक है। अरेंज फॉर प्रॉपर स्टोरेज, वो भी ऑब्वियसली अपनी दुकान में स्टोरेज करता है। गुड्स किसको बेचता है? छोटी छोटी क्वांटिटीज में फाइनल कस्टमर को बेचता है। ऑब्वियसली उसके बिजनेस में भी रिस्क होते हैं, रिटेलर के बिजनेस में, रिटेलर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्रोडक्ट्स की ग्रेडिंग करता है, अगेन वो भी शेल्फ पे लगा लगा के ग्रेडिंग करता है, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे महंगा है, ये सस्ता है, एंड सो ऑन, है ना। कलेक्ट्स मार्केट इंफॉर्मेशन,
कस्टमर से मार्केट की जानकारी कलेक्ट करता है रिटेलर। एक्सटेंड क्रेडिट टू द बायर, उधार पे सामान बेचता है कस्टमर को। प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है प्रोडक्ट्स की, डिस्प्ले में लगाता है प्रोडक्ट्स को, अलग अलग स्कीम्स देता है कस्टमर को, बाय वन गेट वन फ्री, दिवाली ऑफर, ये वो अलग अलग स्कीम्स देता है कस्टमर को। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? हमारा रिटेलर कर रहा है। ठीक है, तो होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, ये सारी चीजें आज हमने डिटेल में समझी हैं। अगर एक छोटा सा रिकैप दिया जाए तो सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, उसके साथ होता है होलसेलर, फिर होता है रिटेलर, फिर होता है कस्टमर। जो भी कस्टमर को सामान बेचेगा उसको रिटेलर बोला जाएगा। रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में डील करता है, रिटेलर फाइनल कस्टमर को ही सामान बेचता है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, और ये अपनी दुकान में शोपीस की तरह डिस्प्ले करके सामान को रखता है। पर जो होलसेलर है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करता है, वो बहुत लार्ज क्वांटिटीज में बाइंग एंड सेलिंग करता है, और वो कुछ डिस्प्ले में नहीं रखता, वो सिंपल अपना जो है स्टोर करके अपने वेयर हाउस में रखता है, कोई भी डिस्प्ले वगैरह वो नहीं करता है। ठीक है, ये है हमारे होलसेलर एंड रिटेलर का एक रिकैप। अब आगे हम करेंगे अगली क्लास में होलसेलर रिटेलर की सर्विसेज, फिर उनकी आगे टाइप्स, ऐसे करके 3-4 लेक्चर्स में, छोटे छोटे 20-20 मिनट के लेक्चर्स में हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे कवर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, जो नीचे प्लेलिस्ट में और ऊपर आइकन से भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।